नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है आर्य सट्टा। साथियों, आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हाल ही में करंट के अंदर बहुत ही चर्चा के अंदर है। ये साथियों जिसका नाम है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। दोस्तों, हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि कुछ टाइम पहले आरएस की भर्ती जब 2021 में अंदर हुई थी, सब इंस्पेक्टर का पेपर हो चाहे सीईटी का हो, उसमें से जो क्वेश्चन है ना, वो करंट अफेयर्स में इंडेक्स और रिपोर्ट में से ज़रूर पूछे जाते हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई और इसके सूचकांक क्या थे, इसका आधार क्या था, इसमें भारत की रैंक क्या थी और भारत के पड़ोसी राज्यों की रैंक क्या थी। तो उसके आधार पर जो हाल ही में अभी जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, जो कि हिंदी में हम जिसे कहते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी करी गई है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है ये जारी करी गई है। तो आज हमने इसी को लेकर आरएएस, सब इंस्पेक्टर और आगामी सभी भर्तियों के लिए बनाया गया ये एक वीडियो है, जिसको हम आज आपके सामने रख रहे हैं। आप इसको देखें, इसको नोट कर लें। इस पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि देखिए, सबसे पहले बात आती है कि इसको निकालता कौन है। इस रिपोर्ट को जो है वो निकालता कौन है। इस रिपोर्ट को निकालता है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन? विश्व आर्थिक मंच इसको इसको इस रिपोर्ट को निकालता है। देखिए साथियों, अब हम जब इस चैनल को शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो की, तो हम बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए साथियों, सबसे पहले हमें बताते हैं कि आपको कि वैश्विक लैंगिक जो सूचकांक है उसमें जेंडर इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं पुरुष समाज में कितने हैं, कितने जो कि हम कहते हैं कि पॉपुलेशन जो होता है वो उसके जो हम सेंसस निकालते हैं वो नहीं है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि महिला और पुरुष को समाज में कितने अधिकार प्राप्त हैं, कितने समान अधिकार प्राप्त हैं, कितने उनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको रोजगार के अवसर कितने मिलते हैं, उनके विकास के अवसर कितने मिलते हैं। तो यही जो हमने जो तरीके बताए हैं, यही समाज में महिला तथा पुरुष के समान अधिकार, दायित्व तथा रोजगार के अवसरों के परिप्रेक्ष्य में है। इसी के मद्देनजर आपको याद होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि सतत विकास यूनाइटेड नेशन द्वारा जो निकाला जाता है, उसकी उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और उन्होंने एक एजेंडा रखा, एजेंडा 2030। उस एजेंडा 30 के अंतर्गत 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, जो 17 गोल थे, सतत विकास लक्ष्य है, उनको रखा गया, जिसने भारत सहित 193 देशों ने उस जो एजेंडा था 17 सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट का और सतत विकास लक्ष्यों का, उसको भारत सहित 193 देशों ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। और ये उन 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके लक्ष्य नंबर 5 के अंदर है। लक्ष्य नंबर 5 आपने देखा होगा, जो कि राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर भी आपको चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये चैप्टर नंबर 11 के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट, जो कि आखिरी चैप्टर है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का। देखिए, महिला और पुरुष समाज के मूल अधिकार हैं। समाज में लैंगिक असमानता को सोच समझकर बनाई गई एक खाई है। देखिए, पहले के ज़माने में आपको हम बताते हैं कि आपने समाज में देखा होगा कि महिलाओं को जो है नहीं पढ़ाया जाता है, बेटी को पैदा होते ही मार दिया जाता है, उसको रोजगार के इतने अवसर प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं, उसको पढ़ाया नहीं जाता है, उसको लिखाया नहीं, उसकी जल्दी शादी कर दी जाती है, जिससे वो सिर्फ एक घरेलू बन के रह जाती है। लेकिन जो समानता के स्तर है उसको प्राप्त करने का सफ़र जो होता है उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखिए, आप किसी जो छोटी बच्ची है उसकी जो शादी है वो 15-16 साल की उम्र में हो गई, तो अब वो कैसे आगे की पढ़ाई करेगी, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिससे देखिए, शिक्षा जो होता है ना, वो बेसिक सोर्स है आपका। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको बेसिकली शिक्षा आपकी अच्छी होगी तो आप समाज में बहुत कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, हमको जो लैंगिक असमानता है इसके विभिन्न क्षेत्र क्या हो सकते हैं, इसके एरिया क्या हो सकते हैं। देखिए, सामाजिक, सोशल, जो कि आपने जल्दी शादी कर दी, आपने पढ़ाया नहीं। आर्थिक, बिल्कुल कि आपकी जो वाइफ है या आपकी जो छोटी बहन है उनकी जल्दी शादी होगी, वो डिपेंडेंट टोटली पैसों के ऊपर, किस पे, अपने हस्बैंड पे, अपनी फैमिली के ऊपर, तो ये क्या होगा, आर्थिक। अब राजनीतिक क्षेत्र की देखिए, महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में कितनी भागीदारी है। आपने देखा होगा कि 50% रिजर्वेशन का प्रावधान जरूर किया गया पंचायती राज संस्थाओं के अंदर, लेकिन अभी भी 33% ही दिया जाता है। उसके अलावा किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के पास आरक्षण नहीं है। तो ये जो असमानता है, ये राजनीतिक क्षेत्र की असमानता है। वहीं हम बात करते हैं वैज्ञानिक क्षेत्र की, तो वैज्ञानिक क्षेत्र मीन्स
साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अनुसंधान के क्षेत्र में कितनी महिलाओं की भागीदारी है। मनोरंजन के क्षेत्र में एक्टर और एक्ट्रेस, अभिनेता और हमारे अभिनेत्री, उनमें आप देखते हैं कास्टिंग काउच की जो है बहुत सारी समस्या हमको सुनने को मिलती है, तो ये भी एक तरीके की असमानता ही है। आप देखिए चिकित्सा क्षेत्र में आप देख लीजिए कि कितने डॉक्टर, कितने नर्स हैं जो कि महिलाएं हैं। और खेल क्षेत्र, आपने हाल ही में जो देखा होगा कि रेसलिंग का जो मुद्दा था उसमें भी देखिए महिलाओं के प्रति जो है असमानता बढ़ती गई। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास जो बेसिक चीज़ें लैंगिक असमानता के कारक, बिल्कुल हम इसको भी बताएंगे। ये मेंस के पर्पज से है, और जो ये मेंस के पर्पज से आपके लिए आएगा और सोशोलॉजी के अंदर आएगा ये। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आपको इस पीडीएफ के लिए ये जो आरपीएससी एग्ज़ाम क्रैकर जो है, आप इसको सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल पे, आरपीएससी एग्ज़ाम क्रैकर, और आपको ये पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। अब देखिए, बात करते हैं जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है। देखिए, भारत की जो स्थिति है वो 127वीं रैंक पर है भारत। और टोटल जो देश कितने हैं, कुल देशों की संख्या जो है वो है 146, जो इस सूचकांक में शामिल किए गए थे उनकी संख्या 146। और पिछले साल भारत की पोजीशन क्या थी, भारत की पोजीशन थी 135 साल। अब देखिए, आइसलैंड जो है, आइसलैंड जो है लगातार 14 सालों से, कितने सालों से, 14 सालों से टॉप कर रहा है इस रिपोर्ट के अंदर। पिछले 14 सालों से आइसलैंड जो है ना वो टॉप करे जा रहा है। अब देखिए, इसमें जो स्कोर आपको मिलता है ना, वो स्कोर मिलता है 0 का और 1 का। जब ये 0 और 1 का जब ये स्कोर मिलता है तो इसका मतलब क्या है। देखिए, जब आपका स्कोर जितना 0 के पास है, मान लीजिए आपको स्कोर मिला 0.64, आपको स्कोर मिला 0.23, तो आपका जितना 0 के पास स्कोर है वो ये दर्शाता है कि आपके देश के अंदर लैंगिक असमानता चरम पर है। देखिए, जैसे कि आपका स्कोर आया 0.1, मतलब बहुत पास है 0 के, तो इसका मतलब आपके देश में लैंगिक असमानता बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहीं आपका स्कोर आता है 0.98, तो वो 1 के पास है, 1 के पास है। इसका मतलब आपके देश में लैंगिक असमानता बहुत कम है, नाम मात्र के बराबर है, नेग्लिजिबल अमाउंट में है। तो इसका जो स्कोर दिया जाता है वो 0 से और 1 के बीच में दिया जाता है। देखिए, भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, आप उनकी स्थिति समझिए कि यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, कौन सा गलत है। तो उसमें से आपसे देश की रैंकिंग पूछी जा सकती है। एक आप जनरल आइडिया ले लीजिए, एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं कि भारत से ऊपर कौन कौन है और भारत से नीचे कौन कौन है। जैसे भारत की रैंक कौन सी थी, 127वीं। तो देखिए, बांग्लादेश कहाँ पर है, बांग्लादेश 59 नंबर पर है। भूटान जो है वो 103 नंबर पर है। चीन 107 नंबर पर है। श्रीलंका 115 पर है। नेपाल 116 पर है। और पाकिस्तान तो खत्म होने की स्थिति में ही है, 142वें नंबर पर है। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि लगभग सारे देश जो है, लगभग नहीं, सारे देश भारत से ऊपर है। सिर्फ एक पाकिस्तान जो है ना वो भारत से पीछे है। हालांकि इन रिपोर्ट को पूरी तरह से सत्य मानना भी सही नहीं है, क्योंकि जो बांग्लादेश है उसमें महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। वहाँ पे इस्लामिक राज है, तो आप जानते हैं इस्लामिक राज्य के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। देखिए, अब बात करते हैं जो 2023 में जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें भारत की स्थिति में 1.4% की वृद्धि हुई है। 1.4% की पिछले के मुकाबले, जैसे भारत 135 में था, अभी 127 पर आ गया है। वहीं देखिए, भारत की जो कहा गया है कि भारत में 64.3% का लैंगिक अंतर जो है ना वो कम किया गया। बहुत अच्छा है, सुधार हुआ है भारत के इसमें। हालांकि अभी जो कोऑपरेटिव जो सहभागिता है उसको लेकर अभी 36.7% का अंतर ही कम हुआ है। आप इस डेटा को लिख सकते हैं कि ये लैंगिक अंतर इतना कम हुआ है, और सहभागिता के क्षेत्र में जो अंतर है वो 36.7% कम हुआ है। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है वो है ये कि भारत में महिलाओं के वेतन और आय के मामले में वृद्धि हुई है, थोड़ी हुई है पर हुई जरूर है। देखिए, हम ये बोल सकते हैं कि भारत में महिला सांसदों की संख्या कितनी है। भारत में महिला जो सांसद हैं उनकी संख्या है 15.1%। 15.1% जो है वो महिलाओं की संख्या है। ठीक है, अब हम अगली चीज से बात करते हैं कि लिंगानुपात में भी 1.9% की जो है ना वो वृद्धि की गई है। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए कि पिछले साल की तुलना में भारत की जो वृद्धि है वो 1.1% हुई है। ये जो सारे फैक्ट्स हैं, 4 फैक्ट्स हैं कि लैंगिक अंतर कम 64.3, और जो सहभागिता को लेके जो अवसर है वो 36.7 कम हुआ है। भारत में महिला सांसदों की संख्या 15.1 है, और लिंगानुपात में 1.9% की वृद्धि हुई है, और पिछले साल की तुलना में 1.1% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। किसमें,
लैंगिक समानता में। अब देखिए हमने जैसे पहले पढ़ा था कि ये मेंस पर्पज से है, जो कि आपके सोशियोलॉजी में जो है ना वो बहुत काम आएगा मेंस में। देखिए लैंगिक असमानता के कारक क्या हैं। देखिए पितृत्मक जो मानसिकता है हम कि हम तो मर्द हैं तो हम ही राज करेंगे महिलाओं पे, तो ये जो मानसिकता है जिसे हम कहते हैं पैट्रियार्की माइंडसेट, ये बहुत गलत है। इसका एक मूल रीजन है कि जो लैंगिक असमानता है, जेंडर इनइक्वलिटी पाई जाती है, उसका ये बहुत बड़ा एक जो है ये रीज़न माना जाता है। वहीं हम दूसरी जो बात करते हैं, तो हम दूसरी बात करते हैं वो हम ये देख सकते हैं कि परिवार महिला पारिवारिक संपत्ति महिलाओं का अधिकार का प्रचलन नहीं है। देखिए आपने देखा होगा कि आपके घर में जो है आपकी मम्मा की शादी हुई है, मतलब जैसे मम्मी की शादी हुई है तो अब वो अपने घर पे जाके अपना अधिकार लेके नहीं आती है। तो ये जो है वो विभेदकारी व्यवहार जो है, हालांकि हाई कोर्ट ने बोला है कि समान अधिकार होगा, लेकिन कोई नहीं लेता है ना कोई देता है, तो ये विभेदकारी व्यवहार है। देखिए उच्च वैधानिक संस्थाएं जो हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं, उनमें महिलाओं के पास कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो जब आरक्षण की व्यवस्था नहीं है तो उनको बढ़ने का मौका कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। और एक क्या होता है, लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब शैक्षणिक कारक कि उनकी पढ़ाई जल्दी बंद करा दी जाती है। ठीक है, उनको जो है रोजगार के अवसर प्रोवाइड नहीं होते हैं, रोजगार के अवसर मिलते ही नहीं हैं अगर वो शैक्षणिक कारणों से जल्दी पढ़ाई को बंद कर देते हैं तो ये सब जो कारण थे। इसके अलावा और भी हो सकते हैं कि जो है उनमें लैक ऑफ अवेयरनेस है, जागरूकता नहीं है, सामाजिक जागरूकता नहीं है। ठीक है, तो और भी इसके अलावा काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन हम आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप हमें आप ये बताएंगे कि इसके जो वो हैं, इनको हम कैसे सुधार कर सकते हैं। इनके जो सुधार हैं वो आप हमें ज़रूर बताएंगे। अगर आप चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें फ़ोटो भेज सकते हैं लिख के मेंस पर्पज़ से। आज 5 पॉइंट जो है आपको बताने होंगे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। हमने आपको कारक बता दिए हैं, रीजंस बता दिए हैं, आप हमें सुधार के उपाय बता दीजिए। तो साथियों विदा लेते हैं आपसे, लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, करप्शन इंडेक्स हो, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स हो, हम सब कराएंगे, सारे वीडियो लेकर आएंगे। और लेकिन ये अभी हाल ही में आया है तो हमने सोचा इसको सबसे पहले करा देते हैं। साथियों विदा लेते हैं आपसे। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।